क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है मैक्स वेरस्टापेन। रेड बुल के मैक वेस्टापेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता। यह 2021 सीजन में उनका तीसरा फार्मूला 1 रेस खिताब था। मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर दौड़ समाप्त की। रेस के 52वें लैप में वेस्टरपेन ने हैमिल्टन को पीछे छोड़ा। मैक्स वेस्टरपेन ने को सबसे तेज समय में एक लैप खत्म करने के लिए एक अतिरिक्त अंक भी मिला। रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने तीसरे स्थान पर दौड़ समाप्त की। मर्सिडीज के वॉलेंटेरी बोटास ने चौथे स्थान पर दौड़ समाप्त की। अब ये फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में जान लें। यह दुनिया की सबसे पुरानी मोटर रेसों में से एक है। यह फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा है। यह पहली बार 1906 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेवन सिंस बीइंग अ मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ताहिरा कश्यप खुराना। और ये कौन थी? तो ये एक फिल्म निर्माता लेखिका हैं, ताहिरा कश्यप खुराना ने मातृत्व के बारे में अपनी किताब की घोषणा की। इस किताब का नाम द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर है। पिछले साल उन्होंने 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग ए वुमन रिलीज की थी। क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड और सोल्ड आउट उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें हैं। पिछले साल उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म पिन्नी का लेखन और निर्देशन किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स एंथोलॉजी फील्स लाइफ इश्क में एक सेगमेंट का निर्देशन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन है? तो पहला स्टेटमेंट है मुख्य अनुपालन अधिकारी और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति। दूसरा स्टेटमेंट है डीपीआईटी के प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई के पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। तीसरा स्टेटमेंट है गलत बिक्री पर रोक और वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या को अन्य रूप से प्रदर्शित करना। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा जारी किया है। उपभोक्ता संरक्षण यानी ई कॉमर्स नियम 2020 को सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 से अधिसूचित किया गया था। प्रस्तावित संशोधन में मुख्य अनुपालन अधिकारी और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति शामिल है। मुख्य अनुपालन अधिकारी को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों अधिकारियों के साथ 24 घंटे समन्वयन के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति के रूप में प्रस्तावित किया गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए रेजिडेंट ग्रीवेस ऑफिसर का प्रस्ताव है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 में संशोधन में पंजीकरण संख्या के आवंटन के लिए उद्योग और अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईटी के साथ प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई पंजीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार करना भी प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित है कि आवंटित पंजीकरण संख्या को वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों में मिस सेलिंग या गलत बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। मिस सेलिंग जानकारी को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना या माल या सेवाओं की बिक्री है। प्रस्तावित संशोधनों में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि उपभोक्ता को उन उत्पादों की समाप्ति तिथि के बारे में पता हो जो वे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद रहे हैं। प्रस्तावित संशोधनों में यह सुनिश्चित करने के प्रावधान है कि घरेलू निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उचित और समान बर्ताव मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य स्तर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने और कम कार्बन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य स्तर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। कार्बन पर बढ़ती कीमत, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ गतिशीलता और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए एक नवाचार और संक्रमण को प्रोत्साहित करती है। IMF के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में 1/4 से आधे की कटौती की आवश्यकता होगी और इस दशक के अंत में लगभग $75 प्रति टन के वैश्विक कार्बन मूल्य के बराबर उपायों के बिना ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसलिए IMF ने इस दशक में कम कार्बन वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य स्तर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य स्तर बड़े उत्सर्जक देशों पर केंद्रित होगा और यह लचीला, व्यवहारिक और न्यायसंगत होगा। कार्बन मूल्य स्तर पर समझौता न्यूनतम कार्बन मूल्य पर आधारित होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दुनिया भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। जी हाँ, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और कोरोना टीकाकरण से संबंधित अफवाह और आशंकाओं को खत्म करना है। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से शुरू किया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं के सदस्यों से इस जागरूकता अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चला रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर है बिहार। अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उद्यमिता विकास के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे और शेष 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। योजना के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। SC, ST और अत्यंत पिछड़े वर्गों EBC के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की गई। अब इसे राज्य के सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के लिए विस्तृत कर दिया गया है। बात आती है बिहार की, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल और नीतीश कुमार राज्य के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2020 में भारत दुनिया में FDI का कौन सा सबसे बड़ा स्थान प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर है 5वां।
2020 में दुनिया में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था भारत को 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में $64 बिलियन प्राप्त हुए। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड महामारी ने एफडीआई प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोविड-19 ने निवेश परियोजनाओं को धीमा कर दिया। भारत में एफडीआई 2020 में $51 अरब से बढ़कर $64 अरब हो गया। महामारी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग को बढ़ा दिया है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश 19% बढ़कर $24 अरब हो गया है। 2020 के दौरान आईसीटी उद्योग में निवेश बढ़ा है। दक्षिण एशिया में एफडीआई 20% से बढ़कर $71 अरब हो गया है। प्रमुख निवेश आईसीटी, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और ऊर्जा क्षेत्र में थे। चीन में एफडीआई 6% से बढ़कर $149 अरब हो गया है। एशिया में एफडीआई प्रवाह 4% बढ़ के $535 अरब हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को बढ़ावा देने के लिए किसने WHOM ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा देने के लिए WHOM योग ऐप लॉन्च किया। यह कई भाषाओं में सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित और प्रशिक्षण और अभ्यास के कई वीडियो उपलब्ध कराएगा। यह योग को पूरी दुनिया में फैलाने में मदद करेगा और कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों को पुनर्वास में अहम भूमिका निभाएगा। इसे आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। एम योग ऐप बी हेल्दी बी मोबाइल BHBM पहल को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। BHBM गैर संचारी रोगों NCD में निपटने के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का समर्थन करता है। ऐप पर वीडियो को या तो स्ट्रीम किया जा सकता है या डाउनलोड किया जा सकता है। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गुरु प्रसाद महापात्रा का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस विभाग के सचिव थे? तो इसका राइट आंसर है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्रा का 59 वर्ष की आयु में कोविड-19 से निधन हो गया। उन्हें अगस्त 2019 में DPIIT सचिव नियुक्त किया गया था। यह कोविड से मरने वाले सरकार के पहले सेवारत सचिव हैं। इससे पहले उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। वह अपने अभिनव विचारों और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सक्रिय पहल के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गैर एपीओ देशों में श्रेणी और यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर है सुमिता मित्रा। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ सुमिता मित्रा ने गैर ईपीओ देशों श्रेणियों में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जीता है। उन्हें दंत चिकित्सा में नैनो तकनीकी के उनके अनुप्रयोगों के लिए यूरोपीय सूची पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है। नई दंत सामग्री को नैनो क्लस्टर्स कहा गया है। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह उन अन्वेषकों को दिया जाता है जिन्होंने यूरोप में नवाचार, अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विजेताओं का चयन 5 श्रेणियों में होता है। उद्योग अनुसंधान, ASME, गैर ईपीओ देशों और आजीवन उपलब्धि में किया गया। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को एक
कपाल के आकार का पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पहला यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2006 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 21 जून को। हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व संगीत दिवस 1982 में मनाया गया। इसे फ्रेंच में फेट डे ला म्यूज़िक और मेक म्यूज़िक डे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक खुले संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता है जहां हर कोई भाग ले सकता है। विश्व संगीत दिवस के अवसर पर दुनिया भर में संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह पेशेवर संगीतकारों को सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मना किया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिशस फ्लेरेट ने की थी, जो फ्रांसीसी सरकार में संस्कृत मंत्री भी थे। तो आज के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय